तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। ये वीडियो उन सैलरीड क्लास के लोगों के लिए है जिनकी एनुअल सैलरी 7,75,000 से कम है और वो अपना इनकम टैक्स फाइल करना चाहते हैं, सीए के पास नहीं जाना चाहते। अगर आपकी एनुअल सैलरी 3 लाख से ऊपर है इस साल के लिए तो आपको अपना फाइल करना है। अगर आप सीए के पास नहीं जाना चाहते हैं, खुद ही अपना आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप इस 10 मिनट के वीडियो को देखें तो आपको पता चल जाएगा न्यू रिजीम के साथ आप कैसे अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा आईटीआर की साइट में। आप ऐसे आईटीआर लॉगिन लिख के एंटर करें तो जो पहली वेबसाइट खुल के आती है इनकम टैक्स की, उसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको इसमें कर लेना है लॉगिन। तो दोस्तों लॉगिन कैसे करना है, आपको अपना डालना है यहाँ पे पैन नंबर। उसके बाद आप कंटिन्यू का बटन दबाइए। उसके बाद आप इसको क्लिक करके पासवर्ड डाल दीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इससे पहले कि आप अपना आईटीआर फाइल करें आपको 2 चीजें और डाउनलोड कर लेनी है। वो है आपका 26AS और AIS। तो वो आपको कहां से मिलेगा, जब आप ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे तो ये 4th टैब आपको जो दिख रहा है व्यू फॉर्म 26AS, इसको आप क्लिक कर लीजिए। तो आप कंफर्म का बटन दबाइए तो आप पहुंच जाएंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप इस विंडो को एग्री कीजिए, प्रोसीड में जाइए और आप देखिए यहाँ पे आपको क्लिक टैक्स व्यू टैक्स क्रेडिट दिख रहा होगा, इसको आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे असेसमेंट ईयर 2025-26 को क्लिक कीजिए और व्यू एज HTML करके आप व्यू दबाएंगे तो आपको इंफॉर्मेशन दिख जाएगी। यह मेरा 26AS। तो इसके साथ ही मैं करूंगा अपना एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में लास्ट वाला जो व्यू एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है इसको क्लिक करूंगा, प्रोसीड में जाऊंगा, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को क्लिक करूंगा, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी में जाऊंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा यहां पे। तो दोस्तों होता क्या है, 26AS में आपको ये पता चलता है कि आपका कितना टीडीएस कटा है। आप यहाँ राइट साइड में देख सकते हो तो आपको पता चलेगा कि मेरा सैलरी के ऊपर 41,000 कटा है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी मेरा 57 रुपीज का टीडीएस काटा है। ऐसे ही दोस्तों आप एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में जब जाते हैं, मैं आपको सैलरी कितनी मिली है, डिविडेंड कितना मिला है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, तो ये जो चीजें होती हैं डिविडेंड, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, ये चीजें भी आपको आईटीआर में दिखानी होती हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपनी आईटीआर की साइट पे। उसके बाद आपको आईटीआर फाइल करने के लिए ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पहला ही टैब है, इसको क्लिक कीजिए। आप इस साइट में पहुंच जाएंगे। सिलेक्ट असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कीजिए। तो करंट ईयर के लिए असेसमेंट ईयर 2025-26 है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल ईयर तो पीछे वाला होता है लेकिन असेसमेंट ईयर आगे वाला होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद आप ऑनलाइन में क्लिक कीजिए और कंटिन्यू में जाइए। पहले अगर आपने फाइलिंग कर रहे होंगे जो पूरी नहीं हुई है तो यहाँ ड्राफ्ट में सेव हो जाती है। तो अगर आप फ्रेश फाइलिंग कर रहे हैं तो आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग में जाइए। इंडिविजुअल ऑलरेडी क्लिक है, नहीं होगा तो क्लिक कर लीजिए। उसके बाद फिर कंटिन्यू में जाइए। दोस्तों ये पूछ रहा है कौन सा आईटीआर फॉर्म आपको फिल करना है। सैलरीड क्लास के लिए आईटीआर 1 फाइल होता है। फिर उसके बाद प्रोसीड विद आईटीआर 1 कीजिए। ये जो विंडो पॉपअप होगी इसको आप ओके कर लीजिए और लेट्स गेट स्टार्टेड में चले जाइए। तो दोस्तों ये पूछ रहा है आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो ये रीजन पूछ रहा है, जहां तो आप ये फर्स्ट वाला सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे ये बता रहा है कि टैक्सेबल इनकम जो है वो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है। नहीं तो आपको नहीं समझ आ रहा तो आप अदर्स में क्लिक करके कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर एक विंडो पॉपअप होती है तो उसको आप ओके कर लीजिए। उसके बाद आपके पास ऐसी 5 इंफॉर्मेशन आती हैं जिसको आपको बारी बारी से देखना है और उसमें आपको वैल्यू एडिट करनी है और उसके बाद आपको सबमिट करना है। तो दोस्तों हम एक एक करके चलते हैं। पहले आप क्लिक करेंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप अपना डाटा एडिट कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना फोन नंबर, अपना एड्रेस एडिट कर सकते हैं अगर आपको गलत लग रहा है तो। उसके बाद आप आ जाएंगे कि आप कौन सी सर्विस करते हैं। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट के, तो यहाँ बहुत सारे और भी हैं, आप देख सकते हैं। जैसे मेरे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्लिक कर लिया। ये ऑलरेडी 139(1) में क्लिक कर रहा है कि आप रिटर्न जो है टाइम से फाइल कर रहे हैं। अगर आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको 139(5) में जाना होगा। तो अगर आप टाइम से फाइल कर रहे हैं तो आप 139(1) को ही क्लिक कीजिए। उसके बाद ये पूछ रहा है आपको कि आप कौन से टैक्स रिजीम से फाइल करना चाहते हैं। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम से फाइल करना चाहते हैं तो आपको यस करना होगा। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम से फाइल करना चाहते हैं तो नो करना होगा। मैं अभी आपको न्यू टैक्स रिजीम के बारे में सिखा रहा हूं तो आपको नो करके आगे चलना है। उसके बाद आपको अपनी बैंक डिटेल्स में जाना है और आपको 2 चीजें इसमें देखनी है कि आपका जो
बैंक अकाउंट है वो वैलिडेटेड है और आपने उसको नॉमिनेटेड फॉर रिफंड कर रखा है। उसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है दोस्तों। उसके बाद आप चले जाते हैं ग्रॉस टोटल इनकम में। ग्रॉस टोटल इनकम में आपको ये वैल्यू एडिट कर सकते हैं अगर वो 26 AS के साथ मैच नहीं कर रही या एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के साथ मैच नहीं कर रही। एडिट का बटन दबाइए और आप मान लीजिए अगर मेरी सैलरी 7,70,000 है जो उससे कम है तो मैं इसमें 7,70,000 फिल कर देता हूं तो मेरा वैल्यू ऑटोमेटिकली ऊपर चेंज हो गया। ये जो खुल रखे हैं वैल्यूज इनको मैं डिलीट कर देता हूं। आप भी अपने केस में डिलीट कर दीजिए अगर आप 775 के नीचे हैं तो 7,75,000 मैंने कितना दिया था, 7,70,000 दिया था। तो उसके बाद 75,000 की डिडक्शन मिलती है न्यू टैक्स रेजिम में तो मेरी वैल्यू पहुंच जाती है 6,95,000। तो दोस्तों 7 लाख तक की इनकम जो है हमारी टैक्स फ्री होती है, उस पर हमारा कोई भी टैक्स कट नहीं होता है। इस वैल्यू को हम सेव कर लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो दोस्तों इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अगर आप जाएं तो आपको ये देखिए मुझे लास्ट ईयर जो रिफंड मिला था उसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई है, लेकिन मुझे कुछ और भी ऐड करनी होंगी। जैसे मैंने आपको बोला था आपको अपनी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में डिविडेंड आपको कितना मिला है, आपका इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक कितना है और इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट कितना है, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम में आप चले जाइए इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक जो अमाउंट है यहाँ पे भर के उसको सेव कर लीजिए। फिर उसके बाद आप डिपॉजिट अकाउंट से जो आपको इंटरेस्ट मिला है इसमें क्लिक करके आप वैल्यू लिख लीजिए और सेव कर लीजिए। अगर आपको डिविडेंड इनकम भी मिली है तो डिविडेंड इनकम में क्लिक करके यहाँ पे आप वैल्यू लिख के सेव कर सकते हैं। हाँ दोस्तों ये क्वार्टर वाइज आपका डाटा मांगता है तो मैं मानता हूं कि आपके केस में आपको डिविडेंड नहीं मिला है, आप उसमें अभी कोई भी इक्विटी में आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो दोस्तों ग्रॉस टोटल इनकम के बाद आप जाएंगे टोटल डिडक्शंस में। तो पहले एक बार मैं इसको कंफर्म कर लेता हूं, जो कंफर्म करने के बाद ही ये तीसरा जो इंफॉर्मेशन है ये खुलेगा। टोटल डिडक्शंस में मैं इसको क्लिक करूंगा तो इसमें हम डिडक्शंस ज्यादा नहीं ले सकते हैं न्यू टैक्स रेजिम में। हाँ अगर आप एनपीएस के एम्प्लॉय हैं और आपका एम्प्लॉयर भी आपको कंट्रीब्यूट करता है एनपीएस में तो आप इसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप लास्ट में कंफर्म के बटन पे आ जाइए तो मैंने डिडक्शन 0 क्लेम किया है। टैक्स मैंने 41,145 पे किया है। एक बार इसको क्लिक कर लीजिए और चेक कर लीजिए अपने 26 AS के साथ। एक तो मेरी सैलरी के ऊपर जो टैक्स कटा है ये दिखा दिया इसने 41,000 और दूसरा ये जो मेरे एफडी के ऊपर इंटरेस्ट कटा है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिखा दिया कि कितना कटा है 57 रुपीज मेरा टीडीएस इसके ऊपर भी कटा है। उसके बाद इसको कंफर्म करने के बाद दोस्तों आप आ जाएंगे अपने वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स के ऊपर। लास्ट वाले में आप अपनी वैल्यू देख लीजिए कि मेरी टोटल सैलरी कितनी बनी है, उसके ऊपर टैक्स कितना बन रहा है और मुझे कितना रिबेट मिल रहा है वो देख के आप नीचे कंफर्म के बटन को दबा दीजिए। तो दोस्तों बस इतना ही है। आप देख रहे हो आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 बनती है, 7 लाख से नीचे आपकी इनकम है। हाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो आपने वैल्यू लिखी थी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वो आपकी मेन इनकम में ऐड होती है। जैसे अभी 695 यहाँ पे आपकी सैलरी बनी थी उसमें आपको जो इंटरेस्ट मिला वो ऐड होता है और जो आपने सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है डिविडेंड है वो सारा इसमें ऐड हो जाता है। तो आपकी वैल्यू 6,97,379 हो गई। तो आप इसको कंफर्म के बटन को दबा के लास्ट में आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में जाएंगे। जब आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में जाएंगे तो ये डाटा आपको इस तरीके से दिखा देगा कि आपकी टोटल सैलरी कितनी बनी है, अदर सोर्सेज से आपको कितना पैसा आया है, टोटल आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी बन जाती है और उसके बाद आपका कितना टैक्स आपको पेएबल है इस साल और कितना आपको रिबेट मिल रहा है अंडर सेक्शन 87A। तो उसके बाद आपको प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न करना होगा और उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूं प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न में आपको इसमें क्लिक करके इसमें आपको प्लेस लिख के आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन में जाना होगा और आप अपने आधार के साथ जो नंबर रजिस्टर्ड है उसमें ओटीपी मंगवा के आप अपना आईटीआर सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों काफी आसान है ये। जिसकी भी सैलरी 7,75,000 से कम बन रही है वो अपना आईटीआर खुद फाइल कर सकता है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।